अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन और वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल हुसैन, डॉक्टर आकिल। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि इंटरप्रिटेशन है क्या? ये है तशरीह। ये तशरीह करेंगे, ठीक है, कि जो प्रेशर है वो केएमटी के बेसिस पे जो प्रेशर है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू 1/3 इंटू रो इंटू एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए, अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि मान ले कि यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है पहले एक्स एक्सिस में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। फिर जब ये किसी न किसी सरफेस से यहाँ से लग रहा है, ठीक है, यहाँ से लग रहा है, तो लग कर जब ये वापस आ रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली प्रूव करना है। ठीक है, तो एक तो ये मॉलिक्यूल ये हमने लिया है एक सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ये जो फार्मूला है ये फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है जो पहले ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब उसके बीच में आ गई दीवार। ठीक है, दीवार आ गई तो अब जब उसमें से टकराएगा, उससे जब ये टकराएगा तो ये बाउंस बैक करेगा। तो ये हमारा आया पॉजिटिव क्वाड्रेंट में और ये ऊपर वाला जो है ये आया हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट में यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। पिछली वीडियो में हम पढ़ के आए कि जब जो मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के केएमटी, हमें पता है जो केएमटी है वो आइडियल गैसेस के लिए है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल होता है किसी भी गैस का वो कोलाइड करता है किससे, वॉल ऑफ कंटेनर से, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, प्रेशर पैदा करता है। और जब अपने आप में मॉलिक्यूल होते हैं कोलाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन करते हैं। और जब वॉल ऑफ कंटेनर तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उनमें इलास्टिक कोलिजन नहीं होती, इन इलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है, उसके बाद हमको पता है, इसको प्रूफ करेंगे अभी हम। तो हमको पता है जो फोर्स है वो बराबर किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम किसके बराबर है, PmVx। अभी हम सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल है ये तो रेंडमली मूव करता रहा होगा, लेकिन पहले यहाँ पर x पे, फिर यहाँ पर ऊपर गया होगा, y में लगा होगा, ठीक है, फिर y से फिर z में आया होगा, लेकिन सिर्फ अभी हम x ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम का फार्मूला है वो क्या है, mvx। ठीक है, और इधर हमने फोर्स रख दिया है तो ऊपर से आ गया ये मोमेंटम और नीचे से टाइम। उसके बाद हमने क्या किया है कि इस मॉलिक्यूल के दो डिस्टेंसेस इसने कवर किए हैं। डिस्टेंस दो हैं, ठीक है, मतलब एक मोमेंटम जो हो गए इनके दो होंगे। ठीक है, मतलब ये पहला मोमेंटम जब ये जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है, और जब ये बाउंस बैक होकर वापस आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, मोमेंटम जो हो जाएगा वो नेगेटिव का हो जाएगा, पहले पॉजिटिव का उसके बाद नेगेटिव का, ये फार्मूला है। ठीक है, और अगर आप सोचें कि यहाँ से यूं ये जा रहा है, ये पॉजिटिव का, ये वापस आ रहा है नेगेटिव का, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते तो ये मोमेंटम यहाँ पर ही कैंसिल हो जाता, लेकिन हमने कंसीडर क्या किया है, डिस्टेंस किया है। और आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर ये माइनस का और माइनस का, माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ गया हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन ये वाली लिख दी है 2mvx डिवाइडेड बाय t। उसके बाद जो है हमने इस t को यहाँ से यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, मतलब अगर इस t को मैं उठाऊं और यहाँ पर आके रख दूं तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये देखें, F इज इक्वल्स टू 2mvx इंटू 1/t। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई की निशानी दे दी है। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया है 1/t। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है कि जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर बेसिकली है क्या, हम फाइंड कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी से हम डिस्टेंस को निकालेंगे। डिस्टेंस को जब हमने निकाला तो डिस्टेंस जो होता है वो बराबर किसके होता है, s इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर s हमारा क्या है,
डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस अभी हुआ कैसे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का। तो एक एल ये हो गई और दूसरी एल ये हो गई। ये मैं आपको दूसरे पेज पर बना के दिखाता हूँ। ये देखें, कोई भी ये एक मान लें कंटेनर है। ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल पहले गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, फिर ये बाउंस बैक हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये सेम मॉलिक्यूल है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब एक एल ये ऊपर वाली, एक एल ये नीचे वाली। तो जैसे हमने मोमेंटम को 2mvx किया था, यहां पर देखें, जैसे हमने मोमेंटम को 2mvx किया था, वैसे ही यहां पर हम भी जो डिस्टेंस होगा उसको क्या करेंगे 2l, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ 1 कंसीडर कर लें, ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ 2 कंसीडर कर लें कि s जो है वो 2l है और s जो है बराबर किसके है, s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x की जगह पर मैंने 2l लिख दिया है, s लिखें या 2l लिखें, 2l लिखें, राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन की एक होती है डेफिनेशन, ठीक है। तो राइट साइड जो होता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अब जो 2l है वो इज इक्वल्स किसके हैं, vx इंटू टी। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, यहाँ से सिंपली हमने ये वाला जो 1/t है वो अलग कर लिया है। वो हमने कैसे अलग किया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ से हम करेंगे क्या कि ये जो 2l है इसको इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, vx अपान में आ जाएगा 2l इंटू में यहाँ पर जो t है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ जाकर क्या करेगा, यहाँ 1 रह गया, ठीक है। मतलब ये 2l अगर यहाँ से आ जाता है तो यहाँ पर क्या रह गया 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है t, तो यहाँ जाकर क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। तो 1/t इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये जो फार्मूला आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हम इस v को इधर नहीं लेके जा रहे हैं, हम इस 2l को यहाँ पर लेके आ जा रहे हैं और इस t को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो ये हमने एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर देखें आपने, हमने जहाँ पर फार्मूला लिखा था f इज इक्वल टू 2mvx इंटू 1/t, यहाँ पर हमने जो 1/t की वैल्यू है, ठीक है, 1/t की जगह पर ये फार्मूला मैंने वही लिख दिया है और 1/t की जगह पर मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि 1/t जो है वो बराबर किसके है, vx/2l। तो यहाँ पर मैंने vx/2l रख दिया है किसकी जगह पर, 1/t की जगह पर, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर मैं रखूंगा तो ये जो 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी f इज इक्वल टू mv²x, ठीक है, और उसके बाद अपान में आ जाएगी l। अब हमें जो पता है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 1 मॉलिक्यूल है, हमने 1 मॉलिक्यूल कंसीडर किया था। मैंने यहाँ आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ से यूं जा रहा है, कोलाइड होकर वापस आ रहा है, ठीक है। तो हमने 1 मॉलिक्यूल कंसीडर किया है। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हम ये फाइंड कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हमने मतलब ये फार्मूला वगैरह निकालने के लिए ये सब कुछ किया था, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास F इज इक्वल टू फोर्स जो हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है ना, सरफेस पर, किसी न किसी सरफेस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो किसी न किसी एक मॉलिक्यूल से हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो हम यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो अब हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, एक मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी है F इज इक्वल्स टू mvx1, ठीक है, और ये L आ गई, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन। यहाँ पर सिर्फ हमने 1 लगा देना है। दूसरी जो इक्वेशन आ जाएगी उसमें हमने mv² x रख देना है और नीचे ये 2 कर देना है और उसके नीचे हमने L रख देना है, ठीक है। उसके बाद अप टू n, यानी यहाँ पर हमने n रख दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 आ गई, एक vx1 और यहाँ पर vx2 और यहाँ पर vxn रख दिए हमने, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कोई इनका तादाद ही नहीं है, ठीक है। हम उनको गिन तो नहीं सकते ना किसी भी कंटेनर मॉलिक्यूल। एक तो फार्मूला है उसका
लेकिन हम उधर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब तो n तक जा रहे हैं, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद हम देखें कि प्रेशर का जो है वो फार्मूला क्या है। प्रेशर का जो फार्मूला है वो है F/A, और जो A है आपको पता है वो एरिया है, और उसका जो होगा वो L² होगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है कि यहाँ से लेंगे एक ना एक चीज कॉमन, ठीक है। अब ये देखें P इज इक्वल्स टू, ये हमने लिख दिया है mVx1², mVx2², mVx3², ठीक है। अब इनमें से ये देखें यहाँ पर जो V है ना वहां पर चेंज है, V1x² है, V2x² है, V3x² है, लेकिन इसमें L और जो M है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एग्जैक्ट रखे हुए हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जो फार्मूला है ये सारा, ये तो फोर्स का है, लेकिन इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर नीचे L2 रख दिया है, जो हम ऊपर पढ़ के आए कि ये जो A है वो किसके बराबर है, L² के। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सिंपली इसके नीचे L² रख दिया है, ठीक है। और ये हमने ML कॉमन ले लिया है क्योंकि सब में सेम था। बाकी हमारे पास क्या बचा, Vx1², ठीक है। हम यहाँ पर x जो ले रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नेगेटिव जो होगा, मतलब जो हम पीछे डिस्कस करके आए कि सिर्फ x डायरेक्शन में ही हमने कंसीडर करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली कंसीडर करना है। हमने अभी z एक्सिस में और y एक्सिस में कंसीडर नहीं किया है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि इसके नीचे जो था, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो L है ये नीचे है बेसिकली, ठीक है, ये L यहाँ पर है, ठीक है। तो ये L, ये वाली और ये वाली जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो इनका पावर क्या हो जाएगा, ये क्यूब में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दी है, P इज इक्वल्स टू m/L³, मतलब लेंथ का क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। एक तो था एरिया L² यानी मीटर स्क्वायर, जिसका मतलब यूनिट बनता है। एक तो L वहां से आई और दूसरी L कहाँ से आई, जो हमने फोर्स से मालूम की थी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, इसको मान लें ये इक्वेशन नंबर 2 है। पीछे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके आए हैं, ये रही, ये वाली चीज दिमाग में रखनी है एक हमें, ठीक है। और दूसरी ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये हमें जहन में रखनी है। उसके बाद है हमारे पास अगर NV जो होगा हमारे पास वो है N/L³, ठीक है। तो L³ हमारे पास क्या हो जाएगा, N/NV, ठीक है। तो इसमें अब जो P है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो L³ है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर मोमेंटम लिखा, मोमेंटम का जो फार्मूला हमारे पास ऊपर था m ओवर में यहाँ पर L³ था, L³ की जगह पर हमने इसका वैल्यू रख दिया है जो है N/NV इज इक्वल्स टू V1x², ठीक है, V2x² और V3x², सही है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई ये जो NV है ना, ये यहाँ पर सबसे नीचे है, तो यहाँ जाएगा, अगर ऊपर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और अगर उससे भी ऊपर आया ना यहाँ पर आकर ये पॉजिटिव का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ये वाला जो पार्ट है ये आपको दूसरे पेज पर करके दिखा रहा हूँ कि ये देखें P इज इक्वल्स टू M ओवर में ये इस तरह से है N ओवर में NV, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा, और इससे भी अगर ऊपर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। तो हमारे पास जो अब न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, MNV ओवर में N, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। और ये जो N है ये सारों से इससे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखें N जो है सबसे डिवाइड कर रहा है, हमने यहाँ पर ये इक्वेशन रख दी है। उसके बाद जो है हमें पता है कि जो डेंसिटी है ये रो है, ठीक है, रो सिंबल ऑफ डेंसिटी, जो रो है वो बराबर किसके है, MNV, ये मान लें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जो बराबर किसके, डेंसिटी ऑफ गैस, यानी ये हम पढ़ क्या रहे हैं, आइडियल गैसेज है, तो उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है डेंसिटी बढ़ेगी।
प्रेशर और डेंसिटी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे हम प्रेशर को हटाते हैं, मतलब प्रेशर अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, नहीं इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। और अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 जो है, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, जो डेंसिटी है वो बराबर किसकी है, mNV। और यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर जो 4 है वो कंसीडर की हुई है, वो किसके बराबर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इंटू Vx। अब हम आ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है Vx, वन मॉलिक्यूल की, दूसरे मॉलिक्यूल की और ये तीसरे मॉलिक्यूल की, और सारे मॉलिक्यूल्स की मिलाकर वो क्या हो जाएगी, टोटल की मतलब सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x डायरेक्शन में वो क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, x डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कि जो v यहाँ पर बार स्क्वायर है, ठीक है, वो बराबर किसके है, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। अब जो Vx है वो बराबर किसके है, Vy स्क्वायर के, और Vy स्क्वायर बराबर किसके है, Vz स्क्वायर के। तो हमने इन तीनों को कंबाइन कर लिया है। जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये तीनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सिंपल मेथड से। ठीक है, वेक्टर है ही नहीं तो हम इनको सिंपल मेथड से कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर आ गया v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3v बार स्क्वायर x। अब यहाँ पर ये x है और यहाँ पर सिर्फ ये v है। अब ये जो 3 है मतलब ये Vx, Vy, Vz वाले, ये यहाँ 3 है, 3 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये देखें इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, v बार स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, v बार स्क्वायर x। ठीक है, अब हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे किस किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है वो ये वाली इक्वेशन है, जिसको मैं पेज टर्न कर कर बाद में लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है P इज इक्वल्स टू रो डेंसिटी इंटू Vx। ठीक है, और उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 5 है वो हमारे पास क्या है, Vx स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, Vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू v बार स्क्वायर ओवर 3। अब यहाँ पर Vx की जगह पर हमें v बार स्क्वायर, यहाँ पर x जो है इसकी वैल्यू रख देनी है। उसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास p। अब यहाँ पर जो v बार स्क्वायर ओवर एक मतलब x था, Vx बार स्क्वायर था, उसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू रख देनी है जो है ये वाली। ठीक है, वो क्या है, v बार स्क्वायर ओवर 3। तो हमने ये प्रूफ कर लिया है कि p जो है वो इज इक्वल्स टू किसके है, 1/3 रो बार स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये देखें, ये मैंने कंबाइन कर लिया है इसको, ये वाली इक्वेशन उठाकर यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बारी आई, मतलब ये हमने इक्वेशन प्रूफ कर ली, हेंस प्रूव्ड दैट प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 रो v स्क्वायर। ठीक है, बार स्क्वायर। तो अब ये सवाल आता है कि ये तो हमने मतलब 1.5-2 पेज की पढ़ तो ली, लेकिन ये काम कहाँ पर आती है। ठीक है, अब ये मेन सवाल है। सारी इक्वेशन जो पढ़ के आए ना, मतलब अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इसमें बहुत सवाल आते हैं, इसमें एंट्री में भी सवाल आ चुके हैं, इसके पास पेपर में भी सवाल आ चुके हैं। तो इसका अब हम पढ़ेंगे यूज़ के, ये यूज़ होती कहाँ पर है। तो ये यूज़ होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में। आपने ये फार्मूला ज़रूर देखा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो बराबर किसके होता है, मतलब अगर उसको इस इक्वेशन से हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन से जो है हमारे पास P इज इक्वल्स टू रो v बार स्क्वायर ओवर 3 है, यहाँ से हमने क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम यहाँ से वेलोसिटी को अलग कर देंगे
तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर क्या करेगा डिवाइड। देखें एक एक स्टेप में करवा रहा हूँ, दो स्टेप नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 3 है यहाँ प्रेशर से जाके कराऊंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3p इज इक्वल्स टू रो इंटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वेलोसिटी हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर रो है यानी डेंसिटी है उसको भी इससे जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, 3p ओवर डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बार स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए हमें चाहिए एक सिर्फ वेलोसिटी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे बोथ साइड, ठीक है, रेडिकल देंगे जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड पे हमें स्क्वायर रूट करना है। ये वाला इक्वेशन में फिर से यहाँ पर रखना हूँ 3p ओवर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें देना है अंडर रूट, तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट होगा वो इस स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर में हो गया कैंसिल, और यहाँ पर जो होगा वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे 3p ओवर रो, ठीक है, और ये अंडर रूट में आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला हमें मिल गया है। इस पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते हैं। मेन चीज़ जो हम यहाँ से ये 1 2 ये 1.5 पेज में 2.5 पेज जो हम पढ़ के आए 3 पेजेस, उसका मेन मकसद सिर्फ इस फार्मूले का निकालना था। ये चीज़ जो है हमारे सिंटैक्स में लिखी हुई है और किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है। बेसिकली ये आपको ऐसी सीधे सीधे नहीं मिलेगा कि इसके जो बेनिफिट हैं वो कहाँ पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इस जो हम ये इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं प्रूफ करके। तो अब जो है हमने जैसे ये प्रूफ किया है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने प्रूफ कर ली है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने प्रूफ कर ली है। और इसके बाद हम चल रहे हैं उसका जो एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर, ठीक है। उसमें हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 सेल्सियस, 0.001 सेल्सियस डिग्री है इसका जो टेम्परेचर है, एंड 1 atm, ठीक है, और 1 atm जो इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, मतलब जो हाइड्रोजन को अज्यूम कर रहे हैं वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक आइडियल गैस है, लेकिन वैसे वो आइडियल गैस है नहीं। तो हम इसको शुरू करने से पहले, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले डेटा को थोड़ा सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो इधर जो हमारे पास 1 atm होगा, 1 atm उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, प्रेशर में, सिंपल प्रेशर में जो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मतलब ये देखें ये एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, उसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जब इससे कोलाइड करेगा तो प्रेशर एक्सर्ट कहाँ होगा, इस जगह पर। अब इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया गया है उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, सिंपल से प्रेशर में, ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके वॉल ऑफ कंटेनर से, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 atm जो होगा हमारे पास वो कितनी वैल्यू देगा, 1.01 इंटू 10 पावर 1.01 इंटू 10 पावर प्लस का हमारे पास आ जाएगा 5, 10 पावर 5 न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का क्या होगा, यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो हमने अभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ये 3 वाला, ये 3 यहाँ पर आ गया, और इसका जो प्रेशर था जो हमने अभी सॉल्व किया नीचे वो यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, और डेंसिटी जो थी इसकी वो हमने रख दी है। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी हाइड्रोजन की, जिसको हमने आइडियल गैस कंसीडर किया है, वो होगी 1835.86 मीटर पर सेकंड,